मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में ख्याली पुलाव ना पकाएं। बिकिनी पहनकर कोई अपने भाइयों को राखी बांधता है। ये दो कौड़ी के लोग हैं और ना जाने क्या क्या। कंगना रनौत को क्या हो गया है? कभी बाबा रामदेव, कभी सीजेपी और अब सोनू सूद, तापसी पन्नू और कृति सेनन तक को कंगना ने अपने निशाने पर ले लिया है, यानी लपेटे में ले लिया है। कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि एक के बाद एक कई लोगों को कंगना के जवाब देने का है। कंगना ने साफ शब्दों में कहा है कि अब वह हर किसी की आलोचना सुनने वाली नहीं है और सलाह सिर्फ उन्हीं लोगों से लेंगी जो उनसे ज्यादा सफल और सम्मानित हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंगना ने एक साथ इतने लोगों को जवाब दे दिया? किसने कंगना को कुत्ते की तरह भौंकने वाला कहा? किसने उनकी गटर वाली टिप्पणी को शर्मनाक बताया? तापसी पन्नू के साथ फिर क्या छिड़ी जुबानी जंग? बाबा रामदेव की किस बात पर कंगना भड़क गई? और आखिर कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन में ऐसा क्या था जिस पर कंगना ने सवाल खड़े कर दिए? हाय, मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। दरअसल कंगना की नाराजगी की शुरुआत उनकी जनरेशन गटर वाली टिप्पणी से हुई। कंगना ने जेनजी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद कई लोगों ने उनकी बात पर सवाल उठाए। इसी दौरान आशुतोष राणा से जब कंगना की इस टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है और कुत्ता भौंकता है। किसी भी जीव की पहचान उसकी आवाज से होती है। आशुतोष राणा के इस बयान के बाद कंगना ने भी जवाब दिया। प्रेस से बात करते हुए कंगना ने कहा, बहुत हो गया। आए दिन मैं आशुतोष राणा जैसे लोगों को देखती हूँ जो कहते हैं कि मैं कुत्तों की तरह भौंकती हूँ, या सोनू सूद जैसे लोग जो कहते हैं कि मुझे बोलना सीखना चाहिए। फिर राखी सावंत जैसे लोग हैं जो मेरे चरित्र पर तरह तरह की बातें करते हैं, और तापसी पन्नू जो मेरे माता पिता, मेरी परवरिश और मेरे बैकग्राउंड का अपमान करती हैं। इन लोगों के लिए मेरा बस एक ही संदेश है, अगर आपने जिंदगी में मेरी सफलता का 1% भी हासिल नहीं किया है तो मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली। देखिए, इनफ इज़ इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो हैं हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए। पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। यानी कंगना ने एक ही बयान में आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत और तापसी पन्नू का नाम लेते हुए अपना रुख साफ कर दिया। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे इन लोगों को लेकर कहा, ये सभी असफल और पूरी तरह से अप्रासंगिक लोग हैं जो सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए मुझ पर लगातार अभद्र टिप्पणियां करते हैं। पहले आप कंगना रनौत जितने सफल बनिए, मैं आप लोगों की ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। कंगना ने आगे कहा, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पर चिपक नहीं सकते, बहुत हो गया। कंगना ने यह भी साफ किया कि वह किसकी सलाह सुनेंगी और किसकी नहीं। उन्होंने कहा, जो मुझसे ज्यादा सफल और सम्मानित हैं, और कहा, पहले आप कंगना रनौत जैसे बनिए। इसके बाद कंगना ने कहा, मैं अगर चाहे तो उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन मैं उनकी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। बात अब सोनू सूद की करते हैं। सूद से भी कंगना की गटर वाली टिप्पणी के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कंगना की टिप्पणी को अनुचित बताया और कहा, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। यानी सोनू सूद ने कंगना की टिप्पणी को गलत बताया और इसके बाद कंगना ने अपने बयान में सोनू सूद का नाम लेते हुए उन्हें भी जवाब दिया। अब आते हैं तापसी पन्नू पर। कंगना और तापसी पन्नू के बीच पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से
अनबन चल रही है। दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। हाल ही में तापसी से उनकी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कंगना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरी राय, मेरी परवरिश, मेरे बात करने के तरीके और चीज़ों को देखने के मेरे नज़रिए को दर्शाती है, और उनकी राय उनकी अपनी सोच को, वह अपनी बात पर कायम है। इसलिए मुझे लगता है कि ये देखने और तय करने के लिए काफ़ी है कि कौन कहाँ से आया है। तापसी के इस बयान के बाद कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में तापसी पन्नू को अपनी सस्ती कॉपी कहा और लिखा, एक सस्ती कॉपी अपनी आने वाली बी ग्रेड फिल्म के साथ घूम रही है। लेकिन हमेशा की तरह मीडिया के लिए मेन मुद्दा कंगना रनौत ही है, लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी और बेशर्मी से मेरी परवरिश और माता पिता का मजाक उड़ाया। मुझे लगता है कि सभी माता पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और मैं कभी भी किसी बहस में किसी के माता पिता को नहीं घसीटती, लेकिन आज मैं भी उसके माता पिता से पूछना चाहती हूँ कि वे मेरे माता पिता की तरह किसी ओरिजिनल इंसान को जन्म क्यों नहीं दे पाई। एक सस्ती कॉपी क्यों? मुझे तुम्हारी कोशिशों पर तरस आता है। हालांकि इस पर तापसी पन्नू ने पत्रकारों से ही सवाल कर दिया और बोली कि आप लोग ये खत्म ही नहीं होने देते। अगर आप लोग हम दोनों से सवाल ही नहीं करेंगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी। आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए सेम सवाल पूछने। अगर आप जेन्युइनली चाहते सारे कि ये ना हो इशू, तो आप लोग ऐसे सवाल शायद पूछना बंद कर देते, तो ये बात कभी अब इस पूरी जुबानी जंग में बाबा रामदेव का नाम भी जुड़ गया। दरअसल एक चैनल से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कंगना पर सवाल उठाते हुए कहा, उनकी योग्यता क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। हमारे युवाओं या जेनजी को गटर कहना खराब सोच है, निशानी है, यह गलत है। उनकी पार्टी के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। बाबा रामदेव के इस बयान पर कंगना ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया। कंगना ने लिखा, बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में ख्याली पुलाव न पकाएं। कोई भी सिर्फ अफवाहों और गपशप के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट के डांट नहीं पड़ी और यह बात पक्के तथ्यों पर आधारित है, न कि किसी गपशप या अंदाजे पर। इसलिए मुझे चरित्र के पाठ न पढ़ाएं। मेरा चरित्र आपसे कई ज्यादा बेहतर है। यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है। बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना। इसके बाद कंगना ने बाबा रामदेव की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, शालीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। महिलाओं के बारे में उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं उससे समाज शर्मनाक हुआ है। वे गेरुए कपड़े पहनते हैं और उन्होंने उन कपड़ों का भी अपमान किया है। महिलाओं के बारे में उनकी टिप्पणियों को देखते हुए मुझे लगता है कि उन्हें महिलाओं के प्रति अपने नजरिए पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अब कहानी का एक और हिस्सा है और वो है कृति सेनन का विज्ञापन। कृति सेनन हाल ही में रक्षाबंधन के लिए बने एक ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन में नजर आई थी। विज्ञापन में उन्होंने इंडो वेस्टर्न कपड़े पहने थे, जिसमें ब्रालेट जैसा ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट शामिल थी। इस लुक को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया। कुछ यूजर्स ने कहा कि पारंपरिक त्योहार पर बने विज्ञापन में यह आउटफिट सही नहीं है। इसी विवाद के बीच कंगना का भी रिएक्शन सामने आया। हालांकि कंगना ने कृति सेनन का नाम नहीं लिया। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, महिला होने के लिए यह शानदार समय है। हमारी अलमारियां कई तरह के कपड़ों से भरी हैं और आज की महिला ग्लोबल महिला है। कॉकटेल ड्रेस से लहंगा चोली, जीन्स से साड़ी और बिकिनी से सलवार कमीज तक आज हमारे पास कपड़ों के इतने विकल्प हैं। फिर आप अपने भाई को बिकिनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प कहाँ गए? हाँ, ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है। दरअसल कृति सेनन का ये विज्ञापन एक ब्रांड का है। रक्षाबंधन के बने इस एड में कृति अपने
ऑन स्क्रीन भाई को राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एड में उनके रिवीलिंग ड्रेस यानी ब्रालेट आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई। कई यूजर्स का कहना है कि रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार के लिए यह पहनावा सही नहीं है, जबकि कुछ लोग एक्ट्रेस के समर्थन में उतर आए हैं। कंगना की टिप्पणी के बाद अब कृति सेनन का भी जवाब सामने आया है। कृति ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टेटमेंट शेयर करते हुए लिखा, किसी महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं मापा जाना चाहिए। त्योहारों की असली भावना आपके कपड़ों में नहीं बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं में होती है जिन्हें आप दिल से मानते हैं। कृति ने आगे रक्षाबंधन को प्यार और सुरक्षा का रिश्ता बताते हुए लिखा कि वह और उनकी बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं और एक दूसरे की अच्छी सेहत, खुशी और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए ये प्यार और प्रार्थना उनके कुत्तों तक भी जाती है, क्योंकि वे भी उनके परिवार का हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त कंगना रनौत लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। एक तरफ उनकी गटर वाली टिप्पणी पर आशुतोष राणा और सोनू सूद की प्रक्रिया आई, दूसरी तरफ तापसी पन्नू के साथ उनकी पुरानी जुबानी जंग फिर सामने आ गई। बाबा रामदेव के साथ भी बयानबाजी तेज हुई और अब कृति सेनन के विज्ञापन पर कंगना की टिप्पणी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कंगना का संदेश साफ है, वह अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है, खासकर उन लोगों की जिन्हें वह अपने से कम सफल और कम सम्मानित मानती हैं। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या किसी की सफलता के आधार पर उसकी आलोचना को खारिज किया जा सकता है? और क्या सेलिब्रिटी को लेकर होने वाली बहस इतनी व्यक्तिगत होनी चाहिए? फिलहाल सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने बयानों से बॉलीवुड की हलचल बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि जिन लोगों को कंगना ने जवाब दिया है उनकी तरफ से अगला जवाब क्या आता है। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह, कैमरे के पीछे नीलाभ। आप देखते राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।